My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. हाँ, तो हम लोग देख चुके थे इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे किस प्रकार से हुआ, पार्टिकल्स का, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किस प्रकार से हुआ था, प्रोटॉन का खोज किस प्रकार से हुआ था। तो प्रोटॉन के बारे तो यू गोल्डस्टीन खोजे था, ठीक है, और कब 1886 में। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल के बारे में बता भी चुका, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का थोड़ा डिटेल से चलते हैं, कितने क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले जे थॉमसन का। तो 1897 है ना, 1897 को एक व्यक्ति थे जिसका नाम था क्या, जे थॉमसन। एक साइंटिस्ट थे, THOM थॉमसन। इसी ने क्या डिस्कवर किया यानी खोजा किस चीज को, इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल है ना, यानी ऋणावेशित कण। और इसी ऋणावेशित कण को हम लोग क्या नाम दिए, इलेक्ट्रॉन। तो इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट से किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा प्रयोग से किया था, तो ही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना, आवेशहीन ट्यूब। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में तो इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में बताया जे थॉमसन ने, इसका द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जे थॉमसन ने तो ये बताया था इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, E/m का रेशियो भी निकाल दिया था, चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला था जे थॉमसन। लेकिन आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज का खोज किसने किया था, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का खोज जे थॉमसन नहीं किया था, इसका डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता था उसको खोजा RA मिलीकम। और इसका एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था, तो इसका एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल की बूंद का प्रयोग करके, तेल की बूंद का प्रयोग से ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज को खोजा। तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज को 1909 में खोजा था, और जिसके कारण से ये नोबेल मिला इसको 1923 में, 1923 में इसको नोबेल मिला, ठीक। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन खोजा था, पूछने से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का मास का भी खोज किसने किया था, जे थॉमसन। चार्ज में मास का रेशियो कौन निकाला था, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, नेगेटिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का खोज RA मिलीकम किया था, और इसको नोबेल प्राइज मिला था 1923 इसी काम के लिए, जबकि खोजा था इसको कब, 1909 में। और इसके एक्सपेरिमेंट का नाम कभी कभी पूछा जाता है, 2-3 एग्जाम में पूछा है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻10। कभी कभी उल्टा पल्टा लिखेगा, ठीक, कभी कभी ये भी लिखता है, तो और करके इसे भी लिख लीजिए, 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ना दे कि ये दे देगा। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें ना, मास ऑफ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो मास होता है
और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखना होगा हिंदी में, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, फिर यहां भी मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, और मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये तो बहुत ही कम नेग्लिजिबल होता है। तो अगर मैं बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में 1837 गुना करेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक, और इनमें से सबसे बड़ा, तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1 इसको इधर लाएंगे तो 1/1837 होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा प्रोटॉन का जो मास होगा उसका 1837वां भाग होगा। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी खोजा आर.ए. मेलिकम ने, इसके बाद जे थॉमसन 1904 में, 1909 में क्या चीज डिस्कवर हुआ था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि 1904 में ही जे थॉमसन अपना मॉडल दिया था, फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम। और यही फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम, परमाणु का पहला मॉडल दिया, परमाणु का पहला मॉडल या प्रारूप, जो भी बोलना चाहते हैं। तो एटम का पहला मॉडल दिए, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता, आधुनिक परमाणु सिद्धांत की जन्मदाता। इसने जो 1904 में जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया, इसको विभिन्न नामों से जाने जाते हैं और विभिन्न नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं क्रिसमस पुडिंग मॉडल, रेजिन, RESIN, रेजिन मॉडल भी बोला जाता है इसको। इसे कहा जाता है क्रिसमस पुडिंग मॉडल, CHRIST, क्रिसमस पुडिंग मॉडल, यानी क्रिसमस में जो केक रहता उसके अंदर जो लगे हुए रहता वो पुडिंग। इसके बाद इसको कहा जाता है या प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, वो तरबूज वाला मॉडल, तरबूज आकार का। और प्लम पुडिंग, प्लम भी एक प्रकार का क्या है, फल है, और फल के अंदर जो बीजा रहता है। तो इतने नामों क्यों दिया है उसने, जिनसे 2 नाम फेमस है, ये और ये खास करके। तो रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल बताया था, उसने इन सभी चीज़ों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। जैसे रदरफोर्ड बताया था एटम का मैक्सिमम भाग क्या होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर रहता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा भाग क्या रहता है, एक पॉजिटिव स्फीयर रहता है, पॉजिटिव स्फीयर, SPHERE, एक धनात्मक गोला। और इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑन इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑन इट, जैसे वैसे ही जैसे तरबूज का पूरा रेड पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होगा, और उसमें जो सीड होगा SWD
वो सीड कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरह। उसी तरह प्लम पुडिंग, रेजिन मॉडल, जो किशमिश रेजिन बोलते हैं, कोई केक में किशमिश डाला हुआ रहता है ना, तो किशमिश कैसा इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है, बाकी जो ब्रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर की तरह। क्रिसमस में भी वैसे केक आता है। तो इन सारे मॉडल के साथ कंपेयर किया जे जे थॉमसन अपना एटॉमिक मॉडल को, इसीलिए जे जे थॉमसन का मॉडल को सबसे पहले वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। तो जे जे थॉमसन जो बताया था, एटम कंसिस्ट ए पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑन इट। ठीक, ये पहला चीज़ें बताया था। एन एटम कंसिस्ट है पॉजिटिव स्फीयर, पूरा का पूरा जो एटम होता है वो क्या पॉजिटिव स्फीयर रहता है, एक धनात्मक गोला रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या इसमें धंसे हुए रहते हैं, ये इसमें गड़े हुए रहते हैं, जो भी है। ये पहला चीज़ उसने बताया कि, और दूसरा चीज़ बताया था कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटोन है ना बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना, यानी प्रोटोनों की संख्या बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या की। यानी किसी एटम में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्लस चार्ज है, तो उसमें 6 क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा। 6 प्रोटॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है, जो भी है बराबर मात्रा में है। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन होगा, 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे केस में द होल एटम इज न्यूट्रल। तो पूरा का पूरा न्यूट्रल कैसा होगा, एटम न्यूट्रल, यानी उदासीन होगा या निरावेशित होगा। उदासीन या निरावेशित, न्यूट्रल मतलब, है ना, जिसमें कोई भी चार्ज ना होता है उसको न्यूट्रल बोला जाता है। अनुरादर जे जे थॉमसन के अनुसार क्या होता है, जे जे थॉमसन के अनुसार एटम इज न्यूट्रल। ठीक, और ऐसे तो कुछ खास नथिंग नहीं, और कुछ नहीं बताया था इसने। ये अपना मॉडल को इसी तरह से कंपेयर किया था। चलिए एक बार जे जे थॉमसन का मॉडल को हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग देखेंगे 1897 में जे जे थॉमसन अपना एक मॉडल दिया था, और उसने एक नेगेटिव पार्ट का डिस्कवर किया था, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या नेगेटिव चार्ज होता है, उसका मास होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, है ना। इसका चार्ज को 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसके बाद इसको डिस्कवर किया था, इसका चार्ज को डिस्कवर किया था RA मिलीकम। और किस एक्सपेरिमेंट से, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और कब खोजा था, तो 1909 में खोजा था, और नोबेल इसको मिला था 1923 में। सबसे पहले एटम का मॉडल दिया था इसी ने, रदरफोर्ड नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता, सॉरी जे जे थॉमसन नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता कौन है, जे जे थॉमसन। और जे जे थॉमसन ने 1904 में अपना फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम दिया, जिसे परमाणु का पहला मॉडल कहा जाता है। उसी को रेजिन मॉडल भी कहा जाता है, क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज वाला मॉडल। ठीक है, ये सारे इसमें ये बताए थे, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। दूसरा चीज बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसे कुछ खास इसमें बताए नहीं थे, मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट है, ये दिखाना था ये सारा चीज़ें। हाँ, चलिए देखते हैं एक बार क्या था जे जे थॉमसन का मॉडल। देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ओ सॉरी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम देखते हैं। अभी थॉमसन पढ़े, रदरफोर्ड पढ़े ही नहीं है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में देखते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब से अपना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवर कर चुके थे गैसियस मॉलिक्यूल से, तो हम लोग का सबसे पहला चैलेंज आ गया था कि किस तरह से इस मॉडल को अरेंज करें। तो सबसे पहले जे जे थॉमसन ने ही क्या किया था, फर्स्ट साइंटिस्ट जो प्रोवाइड किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसने बताया था एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, एन एटम कंसिस्ट है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और है ना, और जिसको क्या बोला जाता है प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन दिस स्फीयर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, इसी स्फीयर में मौजूद है। ये देखिए पूरा का पूरा जो रेड पार्ट हो गया ये प्रोटॉन, और ये पार्ट क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। एटम इज ए न्यूट्रल, एटम क्या है, एक उदासीन है, निरावेशित है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम ये बोलता है दिस मॉडल वाज आल्सो नॉन एज द वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। ये वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया और ये प्लम पुडिंग के साथ कंपेयर किया। देखिए ये जो सीड है, ये सीड को उसने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन बताया था, वहां भी इलेक्ट्रॉन है।
और जो रेड एडिबल पार्ट है, रेड मास है, उसको पॉजिटिव स्फेयर, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, इसी तरह से प्लम पुडिंग, ये कोई फल है और इसमें जो बीज है ये रेजिन्स है, इसको बताया था ये इलेक्ट्रॉन है और बाकी सभी के सभी पॉजिटिव स्फेयर है। ठीक, तो रिकेप करते हैं, लेट्स रिकेप। सर जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रोवाइड द मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन ही पहले व्यक्ति थे जिसको जो मॉडल ऑफ एटम प्रोवाइड किए। हिज मॉडल वाज सिमिलर टू द वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल। उसका जो मॉडल था वो तरबूज वाला और प्लम पुडिंग के समान था। अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल एन एटम कंसिस्ट ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर are made of proton and electrons are embedded on it. He also proposed the atom and consisted in equal number of proton and equal number of electrons. His model did not justify the result of some experiment. ये रॉबर्ट मिलिकम और इसी ने खोजा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और लास्ट में खोज के निकाला था इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे होता है। वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बताए थे। तो यही था, ये एक बक्सा लिया था जो भी था। ठीक है, इसमें एक्सरे है और ये एक हाई वोल्टेज वाला है जिसमें 10,000 तक पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक, और ये एक तेल का कंटेनर है, ऑयल स्टोरेज, इसमें स्प्रे करेगा और ये एक माइक्रोस्कोप लगा के रखा है। ठीक, और तेल के बूंदों पर 3 प्रकार के फोर्स लगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर 2 प्लेट लेके रखा है, एक इलेक्ट्रोड, एक एनोड, एक कैथोड होगा। बैटरी के दोनों टर्मिनल से इसको जोड़ के रखा और इस बूंद से ऑयल को स्प्रेड किया तो ऑयल यहाँ से क्या होने लगा, स्प्रे होने लगा। पहले वाले प्लेट पर एक छेद रखा और इस प्लेट से एक बूंद जैसे ऑयल गिरेगा तो उसको पहले माइक्रोस्कोप से देखेगा उसका वेलोसिटी क्या है, उसका बायोन्स फोर्स कितना लगता है, और एक्सरे से उसको आयोनाइज डिसआयोनाइज करेगा। एक्सरे यहाँ से निकलेगा और उसमें तरह तरह का चार्जेज, तरह तरह का एक्सपेरिमेंट होगा और उससे सारे के सारी चीज़ें पता चला कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, डिफर किया। इसका भी पूरा का पूरा वीडियो है मेरे सामने, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करता है, किस तरह से कितना कैसे चार्ज निकलता है। लेकिन आप लोगों से कोई काम का नहीं है, ठीक है, कभी वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन देख के रखिए कैसे होता है बस। नहीं तो सारे के सारे मेरा थियोरेटिकली सब कुछ पता है मुझे, किस तरह से निकालते हैं किस तरह से नहीं, लेकिन आपके काम का नहीं है तो इतना बता के कोई फ़ायदा नहीं है।